दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने यह जाना था कि आपके ब्रेन में क्या क्या केमिकल रिलीज होते हैं जिसकी वजह से आपको हर बार अलग अलग फील होता है। कोई भी काम करने के लिए आप मोटिवेटेड एक्साइटेड होते हो तब आपके ब्रेन में क्या चल रहा होता है, और जब आप नेगेटिव हो जाते हो, कुछ भी करने का मन नहीं करता, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है। क्योंकि जितना आप अपने दिमाग को समझ पाएंगे उतना ही आप इसे कंट्रोल कर पाएंगे, उतने ज्यादा आपके चांसेस होंगे कि आप इस साल अपने गोल को अचीव कर सकते हो। दोस्तों, आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का ये वाला पार्ट थोड़ा और ज्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि यह हर बार टालते जाना, काम करने का मन नहीं होना, शुरू में एक्साइटेड होना, फिर मन नहीं होना, यह सब क्यों होता है, या फिर कोई भी आलस से क्या आना, यह सब क्यों होता है, वह सब आपको समझ में आने वाला है। इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। एक कामयाब इंसान का दिमाग कैसे काम करता है वह मैं आपको साइंस के लैंग्वेज से समझाने वाला हूँ। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंसान के खुश होने के पीछे में साइंटिफिक तरीके बताने वाला हूँ कि खुशी के वक्त आपके दिमाग में क्या हो रहा होता है, कैसे आप खुशी को बढ़ा सकते हो, वह भी बताने वाला हूँ। क्योंकि खुश रहोगे तभी तो अच्छे काम कर पाओगे। मेरा खुश रहने का मतलब है प्रोडक्टिव फील करना, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब आप खुश रहोगे तभी आप प्रोडक्टिव रहते हो, माइंड अच्छे से वर्क करता है, एक्साइटेड होते हो तो काम करने के लिए मोटिवेट होते हो। अब आपको यह समझाने के बाद यह पता चल गया होगा कि आप खुश रहते हो और दुख रहते हो, यानी आपके मूड पर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो कैसे वर्क करता है, आपके दिमाग में क्या होता है जिसकी वजह से आपको अच्छा और बुरा फील होता है। अब पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ वो देखने के बाद आपको लगेगा कि यार यह पहले क्यों नहीं पता था। उसके बाद चांसेस ज्यादा हाई रहेंगे कि आप पहले से ज्यादा खुश रहने लग जाओगे और आपने इस हैप्पीनेस के हार्मोन्स को अच्छे से समझ लिया है। मैं यह भी नहीं कहता कि आपका मूड कभी ऑफ नहीं होगा, स्विंग नहीं होगा, बुरा भी फील होगा, लेकिन उस वक्त भी आपको यह पता होगा कि यह बस कुछ वक्त के लिए ब्रेन में हार्मोन्स ट्रिगर हो रहा है। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कैसे आप इन हार्मोन्स को बढ़ा सकते हो, यानी कैसे आप अपने ब्रेन में खुश रहने वाले हार्मोन्स को बढ़ा सकते हो। यानी खुशी के वक्त और दुख के वक्त आपके ब्रेन में क्या चल रहा है उसका आपको पूरा होश होगा। जब आपको पूरा होश होगा तो चांसेस ज्यादा होंगे कि आप गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पहले से ज्यादा कंट्रोल कर पाओगे, दुख में पहले से ज्यादा अपने दुख को संभाल पाओ और खुशी में अपने खुशी को कंट्रोल कर पाओ। तो आइए समझते हैं हमारे दिमाग के अंदर यह जो हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं अलग अलग एक्टिविटीज करने से। जैसे कुछ लोगों को नशे की हैबिट होती है, वह इसी वजह से होती है क्योंकि यही हार्मोन्स ब्रेन में ट्रिगर होते हैं जब नशा हो रहा होता है, और यह हार्मोन्स इतना अच्छा फील करवाते हैं कि हमें उस चीज का एडिक्शन हो जाता है। इसलिए एजुकेशन या फिर कैरियर के पैसे अरेंज करने में इतना दिमाग नहीं चलता जितना दिमाग नशे के लिए पैसे अरेंज करने में चलता है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम नेचर से। इंसान ने हर बार कोई न कोई खोज की है और करता जा रहा है और आगे भी करता रहेगा। जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक कितना कुछ बन गया है। आपके हाथ में जो फोन है उस फोन को किसी ने क्यों बनाया, किसी ने एक रूम में बैठकर रात रात भर जागकर इस चीज को क्यों बनाई, कोई क्यों अपनी नींद उड़ाकर टेक्नोलॉजी पर काम किए जा रहा है, कोई बिलियनियर बन जाने के बाद भी इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, उसके दिमाग में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वह रुक नहीं रहा है। यह वही डोपामिन केमिकल है जो चुल मचाता है, मोटिवेट करता है कुछ लाइफ में अच्छा करने के लिए। यही हमारे दिमाग के अंदर रिवार्ड सिस्टम है जो चुल मचाता है किसी चीज को और भी ज्यादा बेटर करने में, ग्रोथ को आगे बढ़ाने में। जब एक बार ग्रोथ नजर आ जाती है, यही है जो अच्छे रिजल्ट जानने के बाद एक्साइटेड करता है कि अब मैं यह करूं, अब मैं वह करूं। कोई टीम क्यों चांद पर जाने की मेहनत कर रही है, कोई क्यों मंगल ग्रह पर जाने की प्लानिंग बना रहा है, किसी भी पर्सन ने क्यों कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को इतना आसान बनाया कि कोई भी चाहे तो यूज कर सके। क्योंकि जब जब वह चीज बना रहा होता है या कोई साइंटिस्ट कुछ बना रहा होता है तो वह इसलिए करता है क्योंकि उसका दिमाग ट्रिगर कर रहा होता है, उसके ब्रेन में केमिकल रिलीज हो रहा होता है जिसकी वजह से उसे अच्छी फीलिंग्स मिल रही होती है। अच्छी फीलिंग्स क्या होता है? हम अच्छा फील करना चाहते हैं, हम सब हैप्पीनेस को पाने की रेस में लगे हैं। वह अच्छा फील नशे से या किसी भी गलत तरीके से भी ले सकते हैं और अच्छे तरीके से भी ले सकते हैं। आपका नया साल कैसा होगा मेरे दोस्त, यह सब बात डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली अच्छी फीलिंग्स को लेते हो। कुछ अच्छा करने के बाद में पॉजिटिव रिजल्ट देखने पर जो अच्छी फीलिंग्स होती है वो फिर अभी जो हाथों हाथ अच्छा फील करवाती है जो बाद में लाइफ खराब करती है। जब किसी इंसान ने बहुत बड़ा कुछ कर दिया हो तब पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती है, तब उससे जो फील होता है वह उसकी लाइफ की बेस्ट फीलिंग बन जाती है। ठीक इसी तरह जब कोई इंसान नशा करता है तो उसके लिए वो बेस्ट फीलिंग्स होती है
इंसान को कोई भी चीज बनाना अच्छा लगता है, कुछ डेवलप करना बेटर लगता है, कुछ डेवलप करना आसान करना अच्छा लगता है। उस इंसान को सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है और यह फीलिंग्स उसे बहुत प्यारी लगती है। इसी वक्त हमारे ब्रेन में यही केमिकल रिलीज हो रहे होते हैं जिसे हम डोपामिन कहते हैं, जो हमें अच्छा फील करवाता है। इसलिए एक बार सब कुछ भूलकर सिर्फ यह बात सोचो कि कोई भी आर्टिस्ट होता है, जैसे हम कोई कवि को लेते हैं, कोई भी शायरी या कोई भी बुक जब वो लिखता है, कई राइटर सिर्फ इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब वो लेखन पूरी हो जाती है तब उन्हें सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। आपने देखा होगा कि जब कोई जिम ज्वाइन करता है, उसकी थोड़ी सी बॉडी बन जाती है तो उसकी और बॉडी बनाने की इच्छा होती है, क्योंकि ह्यूमन बार बार रिवार्ड के पीछे भागता है, हर बार बेटर होने के पीछे भागता है। या कोई पेंटर होता है, ऐसे कई पेंटर होते हैं जो सिर्फ अच्छा फील करने के लिए पेंटिंग करते हैं, क्योंकि उसे वह फीलिंग प्यारी है और यह फीलिंग उसे ब्रेन से मिलती है। एक बार सोचो, अगर हमारे दिमाग में यह सिस्टम नहीं होता कि जब कोई तारीफ करे तो अच्छा लगे, जब अपने हाथों से कुछ बनाया, जब कुछ इन्वेंशन करे या रिवोल्यूशनरी सा कुछ करे तो ब्रेन हमें रिवार्ड देगा। हम सब इंसान लाइफ में ब्रेन से मिल रहे रिवार्ड के पीछे ही भाग रहे होते हैं। तो वह अगर नहीं होता तो आज कोई भी आर्टिस्ट नहीं होता, कोई भी एंटरप्रेन्योर नहीं होता, कोई भी साइंटिस्ट नहीं होता, इतनी सारी खाने की डिशेस नहीं होती, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती, इतनी लाइफ आसान नहीं होती, इतने तरह के कैरियर ऑप्शन नहीं होते। क्योंकि जब कोई अच्छा फील ही नहीं होता, जब किसी को रिजल्ट के रूप में ब्रेन से रिवार्ड मिलता ही नहीं, तो वो यह करता है क्यों? अगर कोई रिच भी बनना चाहता है, यानी जब हम इमेजिन करते हैं बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सब कुछ हो तो कैसा लगेगा, तब उस वक्त भी यह मोटिवेशन वाला हार्मोन ही वर्क कर रहा होता है। तो क्या किसी के अमीर बनने के पीछे भी इसी केमिकल का हाथ होता है? वेल, केमिकल का हाथ कैसे हो सकता है? जब इंसान कुछ भी बनाते हैं जिस पर हमें प्राउड होता है, या फिर जब कोई तारीफ करता है, तब आपके ब्रेन में एक रिवार्ड मिलता है। उस वक्त डोपामिन केमिकल रिलीज होता है जो कि हमें किक देता है और कुछ ज्यादा करने के लिए। ठीक उसी तरह कोई नशा करते हैं, यह जानते हुए कि यही नशा एक दिन ले डूबेगा, फिर भी करते हैं क्योंकि वो दिमाग इतना शक्तिशाली है कि उसके अंदर हो रही एक्टिविटी हमें लेकर चलती है। जब आप गेम खेलते हो, उसमें बेटर होते हो और धीरे धीरे हमारा ब्रेन रिवार्ड देना शुरू करता है। उसी की वजह से किसी इंसान के अंदर पूरी रात गेम खेलने की एनर्जी आती है, या फिर उसी फीलिंग को बार बार फील करने के लिए फिर से गेम खेलते हैं। जैसा कि आप न्यूज में भी पढ़ सकते हैं कि कितने ही लोग गेम की वजह से हद पार कर रहे हैं, क्योंकि गेम की एडिक्शन हमारा दिमाग बनाता है। हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि जब यह रिवार्ड देकर कुछ अच्छा फील करवाने लगता है, तब उसे करने के लिए कुछ भी करने को मजबूर कर देता है। जबकि गेम में भी दिमाग खर्च होता है, लेकिन वहाँ दिमाग लगाने में आलस नहीं आता, क्योंकि वह आता है मजा, और यह मजा देता है डोपामिन हार्मोन। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ लोगों को पढ़ाई में या मैथ कैलकुलेशन में मजा नहीं आता। याद कीजिए, जब मैथ में कोई भी इक्वेशन सॉल्व होती है तब कैसा लगता है? लगता है जैसे और सॉल्व करें, क्योंकि उस वक्त आपके ब्रेन को रिवार्ड मिलता है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनको गेम से ज्यादा पढ़ाई में मजा आता है, और जब आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तब आपको जो खुशी मिलती है, वह खुशी भी इन्हीं हार्मोन की वजह से मिलती है। दोस्तों, अब हम खुशी की परिभाषा जानते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस? हैप्पीनेस एक स्टेट है, भावना है, जो तब मिलती है जब आप सेटिस्फाइड हो, सक्सेसफुल हो, लकी फील करते हो, किसी की भलाई करते हो, या फिर सेफ फील करते हो। और हर इंसान इस पूरी दुनिया में इसी स्टेट को पाना चाहता है, लेकिन हर इंसान के इस स्टेट को पाने का तरीका अलग अलग होता है। हैप्पीनेस की इस स्टेट में आपके ब्रेन में डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन्स, यह 4 हार्मोन्स हेल्पफुल होते हैं। इन चारों हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने की वजह से आपको अलग अलग फील होता है। कोई इंसान प्रोडक्टिव काम करने से अच्छा फील करता है, कोई तारीफ पाकर अच्छा फील करता है, कोई अपने हाथ से कुछ बनाकर, कोई रिकॉर्ड बनाकर, प्रोडक्ट बनाकर, सर्विस देकर, कुछ भी प्रोडक्टिव करके, अपने पर प्राउड फील करके अच्छा फील करता है, कोई नशा करके, कोई गेम खेलकर, दोस्तों के साथ पार्टी करके इसी ब्रेन से रिवार्ड लेता है। यह तय आपको करना है कि आपको अपने ब्रेन को कहां पर लगाना है। इस ब्रेन का काम क्या है? इस ब्रेन का काम है आपको रिवार्ड देना बेस्ड अपॉन आप जो भी कर रहे हो। आपने यह भी देखा होगा, जिस भी काम में आप थोड़ा सा अच्छा कर लेते हो तब आपको अच्छा फील होता है। सिंगिंग, पेंटिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, लर्निंग, रिलेशनशिप में कभी कभी तो आप उसमें बेटर होने की कोशिश करते हो तो और अच्छा लगता है। ऐसे करते करते आप उस काम में बेटर बनते जाते हो। कोई राइटर अपने लाइफ में बड़ा राइटर तब बना जब उसने पहला पेज अच्छे से लिखा और उसको वह पढ़कर अच्छा फील हुआ, या फिर उस पहले पेज की तारीफ किसी ने की होगी, या उसे खुद को ही यह फील हुआ होगा कि मैंने यह अच्छा लिखा, फिर उसका ब्रेन उसे ट्रिगर करता है और अच्छा लिखने के लिए। इसी तरह से हर आर्टिस्ट का जन्म होता है, हर बिजनेसमैन का, हर बिजनेस वुमेन का जन्म होता है, हर साइंटिस्ट का जन्म होता है। और अगर उसके ब्रेन में हार्मोन्स रिलीज नहीं हुए होते तो वह रुक जाता और कुछ करने का मोटिवेशन आता ही नहीं। दोस्तों, ऐसा होता है ना कि जब आप किसी काम को करते हो और कोई अप्रिशिएट नहीं करता
है, कोई रिजल्ट नहीं दिखता है, तब उसे बंद कर देने की इच्छा होती है। तो यह बंद कर देने की इच्छा ब्रेन की वजह से होती है, क्योंकि वहाँ आपका ब्रेन खुशी वाला हार्मोन्स रिलीज नहीं कर रहा होता है। मोटिवेशन वर्ड आपने बहुत सुन रखा होगा, यह और कुछ नहीं बस डोपामिन हार्मोन्स है जो आपको अच्छा फील करवाता है। जिसे आप मोटिवेशन बोलते हो, यह वही हार्मोन्स होता है जो आपसे यह कहता है कि यह कर लो, अच्छा फील होगा। और इंसान हमेशा भागता है अच्छा फील करने की तरफ। हम अपनी लाइफ में जो भी करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ अपना ब्रेन अच्छा फील करवा रहा है। इसी वजह से जब हम बड़े होने लगते हैं तब लड़की से बात करने की इच्छा होती है या किसी के साथ प्यार में होते हैं तब अच्छा लगता है, क्योंकि उस वक्त आपके ब्रेन में हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सोचो अगर यह हार्मोन्स नहीं होते तो क्या होता? तो इस दुनिया में सिर्फ अरेंज मैरिज ही होती। ऐसी क्या शक्ति होती है कि इस प्यार में कोई अपनी जान तक दे सकता है। प्यार में कोई बड़ी बड़ी चीज कर लेता है। प्यार में धोखा मिलने के बाद कुछ लोग बड़े काम कर जाते हैं। यह सब जो भी पॉसिबल होता है आपके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं। हम सब कभी उदास होते हैं, कभी खुशी होते हैं, कभी अच्छा लगता है, दुनिया बहुत प्यारी लगती है। यह सब कुछ ब्रेन में हो रही हरकत की वजह से होता है। ऐसा होता है ना कि कभी पढ़ाई करने का मन है, कभी नहीं है, कभी काम करने का मन है, कभी काम करने का मन नहीं है, कभी बाहर जाने का मन है, कभी बाहर जाने का मन नहीं है, कभी दोस्तों के साथ घूमने का मन है, कभी दोस्तों के साथ घूमने का मन नहीं है, कभी अकेले रहने का मन है, कभी अकेले रहने का मन नहीं है। यह सब हार्मोन की वजह से होता है। हम सब चाहते हैं कि इस ब्रेन को कंट्रोल करें, लेकिन नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमें यह पता चल जाए कि इन्हीं हार्मोन को कैसे बढ़ाया जाए। अगर आप जब खुश रहना चाहते हो तब आप हैप्पीनेस हार्मोन को बढ़ा दो, तब आपकी लाइफ में पहले से ज्यादा खुशी होगी। कई बार तो होता है कि सब कुछ मिल गया फिर भी खुशी नहीं होती है। वो सिर्फ इसी वजह से कि आपने कभी अपने ब्रेन को ढंग से समझा ही नहीं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।